मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, जहाँ हिंदी उर्दू होती है वहाँ जाता ही हूँ, लेकिन मैं भगवान कसम कह रहा हूँ कि मुझे सबसे अच्छा दुबई लगता है। इससे खूबसूरत शहर मैंने कहीं नहीं देखा, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और जब मंत्री जी हमारे सामने बैठे हों, पुलिस के लोग बैठे हों, तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। कल मैं आ गया था और यासिर साहब ने और दरअल एजाज संस्था के लोगों ने जो अपनायत दी है, जो अपनापन दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा गौरवान्वित समझ रहा हूँ। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वाह, थोड़ा खुलिएगा, ऐसे मजा नहीं आता। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बहुत बहुत बड़ी टीम है और बहुत ज्यादा अच्छी टीम है। इस तरह की टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है। दो पंक्तियां और कहता हूँ, थोड़ा हल्का सा और बोल जाइए, इतनी देर से आप बोल ही रहे थे वीआईपी रंग बदल क्या है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने वीआईपी जैसा कलाकार नहीं देखा। अद्भुत कलाकार है, अद्भुत कलाकार है। मैं वास्तव में बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। थोड़ा आप जैसे लोग अब मिलते नहीं है आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। पूजा जी, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। लोग तो भूकंप में क्या कहते हैं सारा भाई। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। मेरा मन कर रहा है मैं इसको अडॉप्ट कर लूं। क्या कहते हैं, और इसको लखनऊ ले जाऊं। ये भी वीआईपी है। नहीं, उसको छोड़ दीजिए। बच्चों को कभी मत टोकिए सर, क्योंकि मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी। मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी। शायद बचपन की किलकारी होती है भगवान सरीखी। मेरे बारे में बताया हमारे संचालक जी ने कि मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ। मैं 1200 बच्चे गोद लिए हुए हूँ, जिनकी पढ़ाई और उनकी बुक्स का इंतजाम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को आसान होने चाहिए। हमारी जो कायरा से आई हैं, उन्होंने एक शेर कहा कि वो चांदनी रात थी और बोसों की बरसात हुई। फिर उन्होंने कहा लेकिन इसकी जगह नूर कर दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे जहन में आया कि मैं कहूँ कि बोसों के बाद ही तो नूर आता है। थैंक यू। आज मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, बस 2-3 मिनट और दे दीजिए। बड़ी घबराहट हो रही है। जौहर भाई, चरण सिंह बशर साहब, शकीना जी, हसन काजमी साहब, हमारे संचालक भैया मोहित साहब, बहुत घबराहट। इतने बड़े बड़े शहर, पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए, लोग बाद में तुड़ाई करें। बड़ी मैं अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब हमसे जुड़े रहिएगा तभी आनंद आएगा। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही राजा है, सत्ता बदलो। बोले किसको बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बना दो। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे मोइन भाई को संचालक बना दिया गया। बंदर को नहीं, हमारे मोहतरम है, बहुत प्रिय है, दोस्त है हमारे। तो बंदर को अगर हम ये ना कहते तो अब इन्होंने तस्लीम दिया मेरे दोस्त है, ये भी बंदर ही है। ऐसा जरूरी थोड़ी है। जो बंदर को बंदर की दोस्ती तो बंदर से ही होगी, शेर तो नहीं। चलिए ठीक पढ़े, स्वागत। ठीक है, आप हमारे बंदर भाई, स्वागत। हमने स्वीकार कर लिया हम बंदर है। अब ठीक है, बंदर है, क्या कर लोगे हमारा। तो क्या था, वो राजा बदलो, तो राजा बदल दिया गया। बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। 20-25 दिन बाद, जुड़े रहिएगा, 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया, चलो बचाओ चलते। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे।
बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और पॉलिटिक्स अगर दोनों आपस में जुड़ जाए तो खूब अच्छी तालियां बजा दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। तो बोले जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो आज हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। एक बार क्यों के तालियां कहने भाई मैं एक शरीका सुनाता हूँ, उससे पहले मैं वला जमाल साहिबा, वला जमाल जो भी मतलब वल्लाह कमाल, वल्लाह कमाल, ये ठीक है भाई। ये जुमला भी अच्छा था कि इन्हीं का नाम क्यों बार बार पूछ रहे हो? नहीं सर देखिए, पूछा उन्हीं को जाता है जिनको पहली बार देखा जाता है। आपको तो हम जानते हैं कि आप क्या हैं। हमसे बोले हसन खान साहब बगल में बैठे हुए, हमसे कहे सर्वेश तुम कोई शेर वेर कह सकते हो क्या? ये लोग इतने बढ़िया शेर कह रहे हैं। हमने कहा क्यों नहीं कह सकते? बोले हिम्मत हो शेर सुनाना। तो मैं दो मिसरे आपको सुनाता हूँ। दो मिसरे चार होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। वाह, बड़ी बात करिए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। वाह, देखिए क्या सीन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम, सही बात है, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। वाह, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब इससे महंगा शेर सब कैसे हो सकता? इससे बहुत महंगा शेर मैंने सुना है। आखिरी क्षण का, फिर मैं उसके बाद अगली बार जब यासिर भाई बुलाएंगे तो मैं बहुत ज्यादा देर तक, मेरे लगभग 1.25 घंटे तक मेरा माइक पे रहता है हम लोगों का। ये 5-5 मिनट ऐसा लगता है जैसे दावत में से टहला के ले आए हैं। बिल्कुल भगवान का समय ऐसे लग रहा है। झूठ आज तक नहीं बोला, कभी झूठ बोला ही नहीं आज तक जी। हम अपने दोस्त भ्रष्ट नेताजी के घर गए। तंज आपके सामने रखता हूँ और आपकी वो क्या कहते हैं समाते चाहता हूँ। और मैं एक बार में कह के आपकी बराते चाहता हूँ, मुझे उर्दू आती नहीं। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए। संजय जी बैठे हैं, हम पेशे से मैं वो नहीं कह रहा, नहीं मैं भगवान के समय नहीं कह रहा। आप लोग जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा, हालांकि कह मैं वही रहा जो आप समझ रहे हैं। संजय जी बैठे हैं, बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं पत्रकार हूँ, 38 साल से पत्रकारिता करता हूँ, उनके कैरेक्टर को जानता हूँ। इज ए ग्रेट मैन, लेकिन उन पर ये लागू नहीं है। अगर लागू है तो सुधारें अपने को। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, सोच के कुछ जाओ वो कुछ जाए। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। विदा करिए अच्छी तालियों से। ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। क्या